तो है किसी की माँ ने दूध पिया है और पिलाया है अपने बच्चे को, जो उद्धव ठाकरे का सामना करेगा अयोध्या में। तो नमस्कार, स्वागत है आपका। हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास और दूसरी तरफ श्री राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, दो अलग अलग बयान, नेता सामने एक ही था, यानी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे। आपको याद होगा कि उद्धव ठाकरे को लेकर बहुत बार यह बयानबाजी राम मंदिर के भूमि पूजन से पहले बहुत बार की गई कि क्या वो आएंगे अयोध्या या नहीं आएंगे। उससे पहले वो कई बार कह चुके थे कि मैं आऊंगा अयोध्या, जरूर आऊंगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। अब महंत राजू दास ने यह कह दिया है और उनके इस बयान पर ही जो प्रतिक्रिया आई है वो कहीं ना कहीं बेहद दिलचस्प है, क्योंकि चंपत राय ने जो कुछ कहा है वो महंत राजू दास की बातों को सुनकर ही कहा है। हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने यह अपने बयान में कहा है कि अगर उद्धव ठाकरे यहां आते हैं तो उन्हें काले झंडे दिखाए जाएंगे। अब ये बात, इसको अगर आप पॉलिटिसाइज कर समझें वो भी आपको समझाएंगे, लेकिन पहले आपको मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड ये पूरा का पूरा मामला समझा देता हूं। उसके बाद हम चलेंगे कि राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर इस पूरी की पूरी खबर को देखा जाए तो क्या मायने निकलते हैं। तो उनके इस बयान पे कि उद्धव ठाकरे यहां आएंगे तो काले झंडे दिखाएंगे, उस पे महासचिव चंपत राय ने यह कह दिया है कि किसमें इतना दम है, कौन सा ऐसा शख्स है जिसके पास इतनी ताकत है, या उन्होंने कई सारे शब्दों का प्रयोग किया, वो निश्चित तौर पर आप सुनिएगा। लेकिन सबसे पहले आपको वो बातें बता रहा हूं जो उन्होंने सीधे सीधे चैलेंज कर कहा महंत राजू दास की बात पे कि ऐसा कोई नहीं है जो उद्धव ठाकरे को राम मंदिर में आने से रोक सके, अयोध्या आने से रोक सके। सबसे पहले आप उनका ये बयान सुनिए। चंपत राय ने आखिर कहा क्या, किस तरह से चैलेंज किया, किस तरह से काटा उस बात को जो महंत राजू दास ने कही थी। तो है किसी की माँ ने दूध पिया है और पिलाया है अपने बच्चे को, जो उद्धव ठाकरे का सामना करेगा अयोध्या में। समझते हो आप लोग कि किसी की माँ ने इतना जीरा खाया कि उसके ऐसा ताकतवर बच्चा पैदा हुआ। राजस्थान में यही तो गीत है, किसकी माँ ने जीरा खाया है जो गंगा को रोक सके। तो यहाँ अयोध्या में ऐसा कौन है जिसकी माँ ने इतना जीरा खाया है, उसका ऐसी संतान पैदा हुई है जो उद्धव ठाकरे को घुसने से रोक दे। सर ये बेकार की बातें हैं, निरर्थक बातें हैं। ये झगड़ा, ऐसी बात बोलना, ये किसी प्रकार उचित नहीं। तो देखिए, शब्द बिल्कुल सीधे थे, कहीं से कोई लच्छेदार भाषा का प्रयोग नहीं था, घुमाकर बात नहीं की, सीधे पकड़ा कान और सीधे कह दिया कि बताइए कौन रोक सकता है। अब दरअसल आप इसका राजनीतिक भूमिका बनाते हैं इस पूरी की पूरी खबर की। उद्धव ठाकरे जब मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने कहीं ना कहीं कांग्रेस का साथ लिया और इसके साथ साथ एनसीपी का साथ लिया। तो इन सारी की सारी चीजों में ये आप कहीं ना कहीं याद रखिए कि जब वो कांग्रेस के साथ आते हैं, एनसीपी के साथ आते हैं, तो कहीं ना कहीं वो जो कट्टर हिंदुत्व की छवि है शिवसेना की, वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी, इसमें ट्रांसलूसेंट एक शब्द होता है अंग्रेजी में, कि थोड़ी सी ओझिल हो गई, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी धुंध आ गई, जिसमें आप इसे इस तरह से समझिए कि अब लोग उन्हें उस तरह से नहीं देख रहे हैं, क्योंकि उन्होंने सत्ता के लोभ में कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज शुरू कर दिया। क्योंकि बाला साहेब ठाकरे हमेशा से कांग्रेस को लेकर क्या कुछ कहते थे वो इतिहास में बहुत अच्छे तरीके से दर्ज है और आप जानते हैं उन सारी की सारी बातों को। लेकिन उसके बाद ये खबर बार बार उठकर सामने आने लगी कि क्या उद्धव ठाकरे जानबूझ के, जो अब उनका नया वोट बैंक बना है, यानी सत्ता में आने के बाद जो एक तरह से नई छवि उनकी बन गई है, क्या उसे वो प्ले ऑन करना चाहते हैं। अंग्रेजी में एक शब्द होता है प्लेइंग टू द गैलरी, यानी सामने वालों के हिसाब से अपना हर एक एक्शन चुनना। तो क्या अब उद्धव ठाकरे अपनी नई बनी हुई जनता के लिए, यानी जो अब उनका नया वोट बैंक बना है, क्योंकि एक वोट बैंक उनसे चिढ़ गया सिर्फ ये सोचकर कि अब इन्होंने सिर्फ सत्ता के लोभ में जो है वो दूसरी पार्टियों से साझेदारी कर ली और समीकरण बना लिए, जैसे तैसे जोड़ तोड़ के नंबर बना लिए और मुख्यमंत्री बन गए। तो कहीं ना कहीं वो लोग जिन्होंने बीजेपी को सोच के शिवसेना को वोट दिया था, वो कहीं ना कहीं उनसे नाराज हो गए। तो अब वो अगर वापस नहीं आए तो इस नए वोट बैंक को भी क्या उद्धव ठाकरे गंवा देना चाहते हैं। ऐसा होगा अगर वो अयोध्या जाएंगे, ये कहीं ना कहीं उनके दिमाग में होगा, जहन में होगा, क्योंकि वो फिर हार्ड हिंदुत्व की छवि है जो शिवसेना इस सत्ता के लोभ में आकर डुबा चुकी है, तोड़ चुकी है। तो वो चीज एक बहुत अहम फैक्टर है। क्या यहां पर जो ये सारी की सारी बयानबाजी हो रही है, क्या वो उद्धव ठाकरे को एक चैलेंज है कि मंदिर में आकर दिखाइए? क्योंकि जहां जैसे ही उद्धव ठाकरे मंदिर की तरफ अपने कदम बढ़ाएंगे, कहीं ना कहीं वो उस वोट बैंक को नाराज करेंगे जो अब उनका नया वोट बैंक क्रिएट हुआ है। तो चंपत राय ने बहुत ट्रिकी तरीके से, अगर आप इसे समझें, अगर आप इसे राजनीतिक और दोनों भाषाओं से, धार्मिक लिहाज से भी देखें और राजनीतिक लिहाज से भी देखें,
तो चंपत राय ने ये एक जिसे कहते हैं ना गुगली फेंकी है, जिसका जवाब उद्धव ठाकरे कैसे देते हैं ये बेहद दिलचस्प होगा। उन्होंने सीधे तौर पर जब ये चैलेंज कर दिया कि किसने रोका है तुम्हें, आज आ जाओ यहां पर, क्या दिक्कत है, किसने रोका है, कोई नहीं रोक सकता तुम्हें। अब उद्धव ठाकरे के पाले में गेंद है, वो किस तरह से इस पूरी की पूरी सिचुएशन को प्ले ऑन करते हैं देखना बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन चंपत राय का ये ट्रम्प कार्ड है जिसमें उन्होंने सामने वाले महंत राजू दास को भी जवाब दे दिया और उद्धव ठाकरे के लिए भी एक सीधा सीधा संदेश है। इस मैसेजिंग के पीछे एक बहुत बड़ा संदेश छुपा हुआ है जो हमने आपको समझाने की कोशिश की कि क्या अयोध्या आकर वो अपने नए वोट बैंक को नाराज करेंगे या फिर अपनी हार्ड हिंदुत्व की छवि कायम रखेंगे जो अब धूमिल हो चुकी है पहले के मुकाबले। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, धन्यवाद।